उत्तर प्रदेश के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी यादव जी, बघेल जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री लक्ष्मी नारायण जी, हमारी सांसदगण और विशेष रूप से इन प्रोजेक्ट के पीछे अनेक बार मेरे साथ इसका फॉलोअप करके विशेष आग्रह जिन्होंने किया, ऐसी मथुरा के सांसद सुश्री हेमा मालिनी जी, हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण और विशेष रूप से अधिकारीगण, भाई और बहनों, आज बहुत अच्छी बात हो रही है कि कल मैं अयोध्या में था और आज मैं मथुरा में आने का मेरा कार्यक्रम भी था, पर आज कोविड के कारण मथुरा का कार्यक्रम पब्लिक कार्यक्रम नहीं हो सका। मेरी बहुत इच्छा थी कि मथुरा में आज दर्शन करने का भी मुझे अवसर मिलेगा। हमारे लिए जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र की अयोध्या जितनी प्रिय है, उतनी भगवान श्री कृष्ण की मथुरा भी हमें बहुत ही प्रिय है। और हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत के साथ दोनों को भगवान के रूप में मानते हुए हम महाभारत और रामायण, भगवद गीता, ये हमारे लिए हमारे जीवन का एक मार्गदर्शन है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज मथुरा में कार्यक्रम हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। पर मैं आग से क्षमा मांगूंगा कि यह कार्यक्रम वहाँ आकर अगर पब्लिक में होता तो आप सबका दर्शन करने का भी मुझे मौका मिलता और मथुरा में जाकर मंदिर में भी कृष्ण भगवान का दर्शन करने का भी मौका मिलता। पर यह परिस्थिति सुधरने के बाद मैं फिर से एक बार मथुरा आऊँगा। आज मथुरा में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें 335 किलोमीटर के कार्यों का शिलान्यास और एक कार्य शुभारंभ हो रहे, जिसकी कीमत 14,568 करोड़ रुपए है। मुझे बहुत खुशी है कि हेमा मालिनी जी, हमारे सांसदों ने, हमारे मंत्रियों जी ने लगातार फॉलोअप करते हुए और राज्य सरकार के सहयोग से आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। आगरा से जलेसर, टू लेन और एटा तक 76 किलोमीटर 1,003 करोड़ रुपए का। इस मार्ग के निर्माण से कांच और चूड़ियों के उद्योगों का फायदा होगा और इसका शिलान्यास हो रहा है। ये मुझे बहुत खुशी की बात हो रही है। बहुत दिनों से मुझे याद है बघेल जी ने भी मुझे मांग की थी और विशेष रूप से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 6 लेन ग्रीनफील्ड आगरा बाईपास बनाने के बारे में वो 13 किलोमीटर 873 करोड़ रुपए खर्चा करके इसका भी शुभारंभ हो रहा है। इस बाईपास से बनने से दिल्ली और लखनऊ आने जाने वाले शहरों के अंदर नहीं जाना पड़ेगा और आगरा शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। आगरा से ग्वालियर मार्ग को भी 8 किलोमीटर, वो जो करीब 850 करोड़ रुपए है, जोड़ने के लिए 6 लेन ग्रीनफील्ड ने टोटल नया रोड हम बना रहे, इनर रिंग रोड, और इसकी कीमत 850 करोड़ रुपए है। और इस इनर रिंग रोड से बनने से ग्वालियर, झांसी, खजुराहो से जाने वाले का समय भी बचेगा। जो हेमा मालिनी बहुत बार मुझे कहती थी और जो बहुत इम्पोर्टेंट रोड था, वो मथुरा, हाथरस, बदायूं और बरेली, ये 4 लेन रोड का हम शुभारंभ कर रहे हैं। ये 238 किलोमीटर है और हेमा जी, इस एक ही रोड की कीमत 11,453 करोड़ रुपए है और आपके आग्रह के कारण अभी ये काम हम कर रहे हैं। और इस मार्ग के बन जाने से आगरा, मथुरा से बरेली तक आने जाने में 3 घंटे का समय बच जाएगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि 2.5 घंटे में अब आगरा से बरेली का प्रवास होगा। शायद वो 15-20 मिनट और कम करने की हम कोशिश करेंगे। आगरा से बरेली के रास्ते में मथुरा के पास यमुना नदी पर 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाया जाएगा। मैं हेमा जी कोशिश कर रहा हूँ कि यमुना का ये ब्रिज आइकॉनिक बने और हमारी मथुरा की जो इतिहास, संस्कृति और विरासत है, इसको जोड़कर हम इसमें कुछ कर सकते हैं ऐसा डिज़ाइन, तो ये भी करने की कोशिश जरूर करेंगे। मथुरा से बरेली के बीच पड़ने वाले शहरों में हम 6 बाईपास बनाए जाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस बाईपास के कारण ये मार्ग बनने में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन जैसे तीर्थस्थल भी आने जाने वाला का समय काफ़ी बचेगा। ये बाईपास भी बहुत महत्वपूर्ण है। मथुरा से हाथरस 4 लेन 35 किलोमीटर, ये 2,000 करोड़ का रोड है। ये 2022 में मई में इसका काम आरंभ हो जाएगा। हाथरस से बरेली 224 किलोमीटर, ये 10,000 करोड़ का काम है। ये मार्च 2022 में इसका DPR बन रहा है और जल्दी मार्च में ही इसका काम हम शुरू करने की कोशिश करेंगे।
आज जो कार्यक्रम होता रहा ये तो ठीक है, पर इसके अलावा आपके ब्रिज क्षेत्र में जो कार्यक्रम चल रहे हैं रोड के, उसकी भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये अलीगढ़ से कानपुर 4 लेन, ये 380 किलोमीटर की लंबाई है और इसकी कीमत 12,500 करोड़ रुपए है और यह काम 5 पैकेज में हो रहा है। ये काम चल रहा है। बदवास से कल्यापुर 4 लेन पैकेज 43 किलोमीटर 701 करोड़ का काम है, पूरा हो गया है। कल्याणपुर से नबीगंज 60 किलोमीटर 1071 करोड़ रुपए का काम पूरा हुआ है। अलीगढ़ से बदवास तक ये 45.8 किलोमीटर 1600 करोड़ का काम जून 2022 में ये काम पूरा हो जाएगा। नबीगंज से मित्रसेनपुर 4 लेन पैकेज 71 किलोमीटर पैकेज 4, ये 3600 करोड़ का काम है। ये अगस्त 2023 में ये काम पूरा हो जाएगा। मित्रसेनपुर से कानपुर ये 61 किलोमीटर का काम है जिसकी कीमत 3460 करोड़ रुपए है। ये सितंबर 2023 में ये काम पूरा हो जाएगा। हापुड़ से मुरादाबाद 6 लेन, ये 100 किलोमीटर का काम है, इसकी कीमत 2200 करोड़ रुपए है। ये मई 2022 में ये काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली से आगरा 6 लेन 180 किलोमीटर, ये भी काम मई 2022 में काम आरंभ हो जाएगा। विशेष रूप से इस मार्ग में 360 करोड़ की लागत से 8 आरओबी 8 रेलवे ओवरब्रिज हम बना रहे हैं। एक है बल्लभगढ़, दूसरा है कोसी, तीसरे वृंदावन में 2 है, नरही में 1 है और मथुरा में 1 है, बाद में 1 है और फरा में 1 है। तो ये मुझे लगता है कि ये टोटल 8 जो ब्रिज है आरओबी, ये 360 करोड़ रुपए हम इसमें खर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इन आरओबी बनने से भी हेमा जी आपके यहाँ की बहुत सी प्रॉब्लम ट्रैफिक जाम के निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगी। मेरठ से बागपत 2 लेन पेव शोल्डर, ये भी 44 किलोमीटर 380 करोड़ का अप्रैल 2022 में काम पूरा हो जाएगा। पानीपत से शामली मुजफ्फरनगर बिजनौर नगीना 131 किलोमीटर, ये 4800 करोड़ रुपए काम अक्टूबर 2022 में पूरा हो जाएगा। करनाल शामली बुधाना मेरठ, ये भी 84 किलोमीटर 900 करोड़ का काम जनवरी 2023 में भी ये भी पूरा हो जाएगा। मेरठ नजीबाबाद 4 लेन 54 किलोमीटर 2400 करोड़ का मार्च 2023 में पूरा हो जाएगा। उन्नाव लालगंज 70 किलोमीटर 4 लेन, ये 2000 करोड़ का काम नवंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। और मेरठ से गढ़मुक्तेश्वर 4 लेन, ये भी 50.25 किलोमीटर 2100 करोड़ का काम अप्रैल 2023 में पूरा हो जाएगा। पलिया शाहजहाँपुर हरदोई लखनऊ 4 लेन 270 किलोमीटर, ये 5500 करोड़ का काम है। लखनऊ से शाहजहाँपुर तक का टेंडर हो गया है। मुझे खुशी है कि शाहजहाँपुर से पलिया का डीपीआर भी बन रहा है और 2022 में ये भी बन जाएगा। विशेष रूप से मैं कुछ घोषणा कर रहा हूँ जिसके लिए वहाँ के सांसदों ने, हेमा जी ने और केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी मुझे आग्रह किया है। जो हमारे श्रद्धा का प्रतीक है, हम राम जानकी मार्ग बना रहे हैं, पंचक्रोशी में 84 कोसी का मार्ग बना रहे हैं, हम जनकपुरी तक सीता मढ़ी तक माँ सीता का जहाँ जन्मस्थान है वहाँ तक का मार्ग बना रहे हैं, हम राम वनगमन यात्रा का मार्ग बना रहे हैं। तो हम वैसे बौद्ध सर्किट में 20,000 करोड़ का काम कर रहे हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर जहाँ उनको दीक्षा प्राप्त हुई, वहाँ से लेकर उनका देहावसन हुआ, वहाँ सब शहरों को अच्छे रोड से हमने 20,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के लिए ये ब्रज का 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग के बारे में भी बहुत बार मुझे आग्रह हुआ था। मैं ब्रज के 84 कोस परिक्रमा मार्ग को विकसित करने की घोषणा करता हूँ। ये 273 किलोमीटर के इस पौराणिक मार्ग को मैं राष्ट्रीय महामार्ग करके घोषित करूंगा और भारतमाला 2 में इसका मैं सम्मिल करूंगा और उसके मंजूर करूंगा। ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भी हम अयोध्या की 84 कोसी मार्ग की तरह विकसित करेंगे, जहाँ पेड़ होंगे, विश्राम धाम होंगे और भक्तों को पैदल चलने के लिए हरी घास लगाई होगी। 5-6-10 मीटर अलग रोड बनाया जाएगा, यहाँ लोग पैदल चल पाएंगे ताकि उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। इसका डिज़ाइन होगा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन का इतिहास इस रास्ते पर कैसे आए इसका भी अध्ययन करके काम होगा। कल मैंने अयोध्या में ही जो 84 कोसी प्रदक्षिणा का मार्ग है 12,000 करोड़ का, उसका कल शुभारंभ किया है। मैं हेमा जी आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में देहू और आळंदी जो तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज का स्थान है उसको पंढरपुर से जोड़ने के लिए
और हमने 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग बना रहे हैं और उसको पूरी तरह इस इतिहास से साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ बैठूंगा और ये ब्रज का 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग हम पूरा करेंगे। मैं सभी ब्रजवासियों से आह्वान करता हूँ कि इस मार्ग के बारे में आपके कोई सुझाव होंगे कि कौन से प्लांट लगाएं, उसको कैसे सुशोभित करें, उसके बाजू में कैसे चित्र तैयार करें, पत्थर पे मूर्तियाँ कैसे तैयार करें। तो आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमारे मथुरा में जो हमारा NHAI का ऑफिस है वहाँ के PD के पास आप ज़रूर आपके सुझाव भेज दीजिए। उनका नंबर भी हम अखबार में जाहिर कर देंगे और वो सब मेरे पास आने के बाद मैं निश्चित रूप में उसमें अध्ययन करके काम करूँगा। इस मार्ग को मैं राष्ट्रीय महामार्ग भारतमाला परियोजना 2 में घोषित करूँगा और इसका करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। पर मुझे इसका पौराणिक महत्व दृष्टि रखते हुए मुझे खुशी है कि आज इसकी मैं घोषणा कर चुका हूँ। मैं चुनाव के 3-4 महीने बाद खुद मथुरा आकर इस कार्य के शुभारंभ के लिए, भूमि पूजन के लिए वहाँ जरूर आऊँगा। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि अयोध्या और ब्रज दोनों धार्मिक नगरी का पौराणिक महत्व की 84 कोस के परिक्रमा मार्ग बनाने का अवसर मिला है। 84 कोस की परिक्रमा मार्ग मथुरा के अलावा राजस्थान, हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र से गुजरता है और मेरी कोशिश होगी कि ब्रज के इस परिक्रमा मार्ग का काम 2022 के पहले ही शुरू हो जाए। तो मैं निश्चित रूप से वहाँ आऊँगा, भगवान का दर्शन भी करूँगा और इसका भी हम शुभारंभ करेंगे। यह मार्ग अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की तरह बना जाएगा, जिसमें 2 लेन पेव शोल्डर के साथ परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क के दोनों तरफ 5.5 मीटर का चौड़ा पैदल पथ बनाया जाएगा, जिसमें ग्रीन घास लगाई जाएगी, बीच में टाइल्स होगी ताकि किसी के पैरों को तकलीफ न हो। भक्तों का आशीर्वाद हम सबको मिले, इतना अच्छा ये काम होगा। इसमें सड़क के दोनों तरफ पौराणिक महत्व जो हमारे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जीवन से लेकर पौराणिक महत्व जो वृक्ष कहा गया था उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही पैदल पथ पर कालीन की तरह हरी घास बिछी जाएगी, जिसमें श्रद्धालु बिना कष्ट से परिक्रमा लगा सके। 84 कोसी मार्ग के आसपास सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को इस मार्ग से जोड़ा जाएगा। विश्राम धाम बनाए जाएंगे। विशेष रूप से हमारे भक्तों के लिए शाकाहारी भोजनालय की, रेस्टोरेंट की व्यवस्था की जाएगी, बैठने की व्यवस्था की जाएगी, आराम की व्यवस्था की जाएगी, सीनियर सिटीजन के लिए व्यवस्था की जाएगी। पब्लिक के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छे 5 स्टार स्टैंडर्ड के टॉयलेट बनाए जाएंगे और विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से भी वहाँ व्यवस्था होगी और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसका डिज़ाइन करने की हम कोशिश करेंगे। परिक्रमा मार्ग को ऐसा स्वरूप दिया जाएगा जिससे परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को पौराणिक महत्व का एहसास हो। परिक्रमा मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को भी चित्रित करने वाली प्रतिमाएं लगाई जाएगी और जैसे मैंने कहा कि आपके सुझाव भी आप दीजिए, फिर इसके बाद इसका फाइनल प्लान हम तैयार करेंगे। और जो परिक्रमा मार्ग है, ठहराव वाली जगहों पर वेस्ट साइड कम्युनिटी बनाई जाएगी, जिसमें लोगों को अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होगी और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जीवन से रिलेटेड जो हमारी अलग अलग चीज़ें होगी, उनकी मूर्तियाँ होंगी, लॉकेट्स होंगे, बनियन होंगी, उसकी अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के आजकल टूरिस्ट स्थान पर वर्ल्ड में जहाँ जाते हैं तो उनकी स्मृतियों के रूप में अनेक प्रकार के ऐसे चीज़ें मिलती हैं, वो भी करके लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा और व्यवस्था भी होगी। श्रद्धालुओं को सात्विक भोजन और विश्राम की उत्तम व्यवस्था भी होगी। मुझे बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम होगा। इसके अलावा मैं हेमा जी आपको याद करूंगा कि मैं मथुरा में आया था, उमा भारती थी, तब नमामि गंगा से हमने मथुरा में मैंने उस समय सीवरेज कार्य के लिए 460.45 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें देश का पहला 67.6 MLD क्षमता का STP और 20 MLD क्षमता का टेरिटरी ट्रीटमेंट प्लांट TTP हमने बनाया था और यह सारा काम देश में पहली बार PPP मोड में किया था, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। और मेरा सपना था कि इसमें भी हम लोग पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग को यह काम दिया गया था। मथुरा में IOCL की यमुना या जो जल लेती थी वो यमुना से जल लेना उन्होंने बंद कर दिया है। अब वह शहर के दूषित जल को शुद्ध करके वो पानी IOCL लेगी और उससे 20 करोड़ रुपए साल के देंगी, यानी आम के आम और गुठले के दाम, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मथुरा में हुआ है। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि इसका एक बार अच्छा कार्यक्रम करके देश के सामने अगर ये मॉडल आएगा तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा मॉडल है। और जो 20 करोड़ उसके लिए IOCL हर साल देने वाली है और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने 60 करोड़ रुपए खुद लाए बैंक और उनके पैसे और 40 करोड़ केवल सरकार ने दिए।
और इसी मॉडल का उपयोग करके मैं आपको कहूँगा कि जो पानी शुद्ध हो रहा है उसी पे सोलर और विंड का पावर तैयार करके रूफटॉप में ये जो गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके उस पर हमारी गाड़ियाँ, बसेस, ट्रक चले, हवाई जहाज चले, रेलवे चले। और मैं अभी 15 दिन में दिल्ली में मैंने एक जापान से टोयोटा कंपनी की ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी यहाँ आई है। एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा जो गाड़ी लेकर मैं खुद उसकी ट्रायल लेने वाला हूँ और वो गाड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी, जो पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके उस पे चलेगी। आप 15-20 दिन के बाद दिल्ली आइए, आपको भी उस गाड़ी में हेमा जी जरूर घुमाऊंगा जो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली है। तो उसका प्रोजेक्ट अगर आपने यमुना में डाला तो ये यमुना के पूरे गंदे पानी से वेस्ट टू वेल्थ वाला सपना पूरा होगा। और दूषित जल के शोधित होने के बाद IOCL को जो 8.70 रुपये प्रति 1000 लीटर के हिसाब से हर साल 19 करोड़ रुपए का जल वो खरीद रहे हैं, और उसके बाद हम लोग ये ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाएंगे तो मथुरा के नए युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, पर्यावरण की रक्षा होगी, प्रदूषण कम होगा। ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल है और हमारे देश का अभी इंपोर्ट 8 लाख करोड़ का है और 5 साल में वो 25 लाख करोड़ का होगा। तो इंपोर्ट बचेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजीनियस, स्वदेशी। और बाद में हमारी सरकार ने हाइड्रोजन मिशन घोषित किया है तो 3000 करोड़ का मिशन है। ये देश पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम आयात नहीं करेगा तो ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात करने वाला देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ये भी सपना हमारा पूरा होगा। इस परियोजना के लाभ से मथुरा शहर के दूषित जल जो यमुना में करीब 80 mld जाता था उसको हमने रोक लिया है, उससे यमुना को भी शुद्ध किया है। और इससे सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि IOCL द्वारा जो गोकुल बैराज से जो 2 करोड़ लीटर यमुना का जल लिया जाता था वो लेना भी बंद हो गया है, जो अब किसानों को और आपको पीने पानी के लिए उपलब्ध होगा। इससे यमुना की अविरलता और निर्मलता बनाने में भी सहायता मिलेगी। और जब मैं शिपिंग मंत्री था तो दिल्ली यमुना में मेरा सपना था कि हवाई जहाज उतरे। पानीपत, सोनीपत में भी मैंने प्लांट शुरू किए और यमुना में जलमार्ग बनाकर दिल्ली, यमुना, पानीपत, सोनीपत से दिल्ली, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज तक, और प्रयागराज के बाद प्रयागराज से वाराणसी मैंने जलमार्ग बना दिया है। वाराणसी से हल्दिया, कलकत्ता तक जलमार्ग बना दिया है और फिर हल्दिया से ब्रह्मपुत्रा भी जलमार्ग बना दिया है। तो फिर दिल्ली और मथुरा से साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक पानी पे जाने की सुविधा प्राप्त हो सकती है। इतना ही नहीं तो पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज शुरू करना, और दिल्ली से मथुरा से हवाई जहाज उड़ेगा और 15 मिनट में आगरा में आगरा के पीछे, ताजमहल के पीछे यमुना में उतरेगा। 1 घंटे में ताजमहल देखेगा, फिर 15 मिनट को दिल्ली आएगा। तो वो सपना दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी MPBS सी प्लेन हमने देश में लाए हैं। ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा इसका फायदा होगा। ये CETP अपग्रेडेशन जो मथुरा औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा छपाई इकाइयों में से हो रहे प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए मैंने 14 करोड़ की लागत से 6.25 mld क्षमता वाले CETP का भी अपग्रेडेशन उस समय किया था। अब मुझे मालूम नहीं कि उसकी परिस्थिति क्या है। यमुना घाट के सफाई के लिए मथुरा में 3.60 करोड़ की लागत से 27 घाटों की सफाई का कार्य भी उस समय कराया गया था। और 1 सिटी 1 ऑपरेटर प्रोजेक्ट में मथुरा को देश का पहला 1 सिटी 1 ऑपरेटर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसमें 67.6 mld क्षमता के 3 STP का पुनरुद्धार तथा 30 mld क्षमता वाले नए STP का निर्माण। नए 1 सिटी 1 ऑपरेटर प्रोजेक्ट में भी 9 सीवेज पंपिंग स्टेशन का भी निर्माण तथा विभिन्न कार्य भी शामिल था। मुझे बहुत खुशी है कि वृंदावन में भी हमने 33.5 करोड़ की लागत से 4 mld का एक STP मंजूर किया था पुनरुद्धार, और 4 सीवेज पंपिंग स्टेशन और राइजिंग मेन का निर्माण उसमें शामिल है। इसमें वृंदावन में भी STP क्षमता 12 mld हो जाएगी और वृंदावन नगर में भी दूषित जल को STP में लाकर शोधित करने का रास्ता बन गया है। मुझे अभी इस प्रोजेक्ट की परिस्थितियाँ मालूम नहीं है, पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से हमको देश को मुक्ति देना है और यही हमारा संकल्प है। और एक खुशी की बात बता रहा हूँ कि द्वारका में मैं एक पुल बना रहा हूँ जिसका काम बहुत गति से चल रहा है। करीब 1200 करोड़ का पुल है। और हेमा जी, भगवान श्री कृष्ण और द्वारका का संबंध क्या आपको मालूम है? और वो जो पुल है वो बांसुरी के आकार का है और उसको रात को लाइटिंग किया गया है। तो निश्चित रूप से वो भी भगवान श्री कृष्ण का वास्तव्य जहाँ रहा उस द्वारका में बन रहा है। ये भी मुझे बहुत खुशी है और लाइट एंड साउंड शो वहाँ करने का हमारा प्रयास है। और मेरा विश्वास है कि मथुरा में भी यमुना पर जहाँ पुल बनता है वहाँ और कहीं
अगर कहीं रिवॉल्विंग टावर बनता है, कोई टूरिज्म के दृष्टि से इसका और कुछ हो सकता है, तो इसका भी मैं अध्ययन करूँगा। मथुरा हमारे लिए बहुत ही पवित्र स्थान है, आने वाले तीर्थाटन करने वाले लोगों की भी सुविधा हो, रास्ता भी अच्छा हो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्ति मिले। अभी मैं ये भी निर्णय किया है कि गाड़ियों के जो हॉर्न बजते हैं वो भारतीय म्यूज़िक के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसमें बजे, बांसुरी बजे, तबला बजे, पेटी बजे, ये कर्कश हॉर्न बंद हो जाए। तो मेरा प्रयास है कि निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है उसका हॉर्न अब गाड़ी में जल्दी बैठेगा, ताकि बांसुरी बजेगी जो कानों के लिए अच्छा लगेगा।